की बात करते हैं, व्याकरण की बात करते हैं, अंग्रेजी व्याकरण की बात करते हैं। मुख्य रूप से जब हम क्रिया के बारे में पढ़ते हैं, वर्ब के बारे में पढ़ते हैं, तो मेन रूप से या मुख्य रूप से दो ही वर्ब है। एक है मुख्य क्रिया और दूसरा है सहायक क्रिया। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक लिए हुए हैं वो सहायक क्रिया के बारे में। बी वर्ब जो है सहायक क्रिया में आते हैं। जो ये बी वर्ब हमने लिखा है ना, ये सहायक क्रिया में आते हैं। सहायक क्रिया, सहायक मतलब क्या होता है? सहायक मतलब मदद करने वाला, हेल्प करने वाला। सहायक मतलब क्या होता है? मदद करने वाला, हेल्प करने वाला। तो इनका भी जो भूमिका है ना, बिल्कुल वैसा ही। ये वाक्य में, सेंटेंस में जो मेन वर्ब्स होते हैं उनकी मदद करते हैं। इनके बिना सेंटेंस का जो भाव है, अर्थ है, अधूरा होगा या तो गलत होगा। बात समझ में आ रही है? खैर वो अलग चीज है। बस हमें ये भी ये समझना है कि वर्ब को मुख्य रूप से दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक है आपका मेन वर्ब, जिसको हम मुख्य क्रिया कहते हैं, और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। दूसरा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इसको और भी अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे, इसमें मॉडल्स भी आते हैं, उतना हम नहीं जानते। बस हमें ये देखना है कि बी वर्ब, जिसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं, इनका उपयोग करना सीखेंगे, यूज करना सीखेंगे। बी वर्ब क्या है? क्या है बी वर्ब? क्या है बी वर्ब? सहायक क्रिया। क्या है? सहायक क्रिया। हेल्पिंग, आईएनजी, हेल्पिंग। बात समझ में आ रही है? अब देखो, सहायक होते हुए भी कभी कभार मेन वर्ब का काम करते हैं तो सहायक, लेकिन कभी कभार इनके अलावा सेंटेंस में दूसरा कोई वर्ब ही नहीं होता, तो ये बन जाते हैं क्या? मेन वर्ब, मुख्य क्रिया बन जाते हैं। मुख्य क्रिया का किरदार निभाते हैं। क्या करते हैं? मुख्य क्रिया का किरदार निभाते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? अपन क्या है? क्या इसमें से है, इसमें कोई ऐसा वीर जो इसमें से ढूंढ के निकाले क्रिया निकालो जरा इसमें से। यहाँ बैठे हुए आप लोगों में से कोई बता दे कि क्रिया कौन है? गुड, बट सॉरी, योर आंसर इज नॉट राइट। टीचर इज नॉट, टीचर क्रिया नहीं। टीचर को हम देख सकते हैं। क्रिया का मतलब होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? एक्शन होता है। एक्शन, एक्शन वर्ड, क्रियाशील शब्दों को ही क्रिया का। क्रिया का मतलब क्या होता है? काम होता है। टीचर काम है। टीचर क्या है? एक पेशा है। टीचर एक आदमी है, ठीक है ना। टीचिंग बोलेंगे तो पेशा हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो क्रिया हो जाएगा। आई क्या है? आई मतलब मैं मतलब सब्जेक्ट कर्ता। सेंटेंस का जो कर्ता धर्ता होता है, जिस पर पूरा सेंटेंस निर्भर होता है, उसको हम बोलते हैं कर्ता या सब्जेक्ट। एक टीचर का मतलब एक टीचर। मैं हिंदी में क्या होता? मैं एक टीचर हूँ। ये जो एम है ना बच्चों, ये जो एम है, ये क्या है? वर्ब। कैसा वर्ब है? तो ये हेल्पिंग वर्ब है। किसका रूप है? तो बी वर्ब का एक रूप है। तो इस सेंटेंस में एम के अलावा दूसरा कोई वर्ब नहीं है। इसीलिए सहायक क्रिया होते हुए भी इस सेंटेंस में, इस वाक्य में, ये एक क्या कर रहा है? ये मुख्य क्रिया का काम कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि बी वर्ब में कौन कौन से क्रिया आते हैं। ये बात समझ में आ रही है? एम क्रिया है। कैसी क्रिया है? एक ऐसी क्रिया है जिसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है। एक ऐसी काम है, मतलब एक ऐसी वर्ब है जिसमें कोई मूवमेंट, कोई गति कुछ नहीं हो रही है। हूँ मतलब हूँ, ये क्या हो रहा है? बस इसमें ये जानकारी दी जा रही है कि मैं क्या हूँ। ठीक है ना। एम का काम क्या है? एम का काम क्या है? एम यहाँ बिल्कुल आराम अवस्था में है,
मात्र ये जानकारी दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या दे रहा है? क्रिया के 3-4 काम होते हैं। एक होता है कि वो एक्शन दिखाता है, एक्शन दिखाता है। दूसरा है स्थिति को शो करता है, स्थिति दिखाता है, स्टेट दिखाता है, किस स्थिति में है। मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं खुश हूँ, मैं नाराज हूँ। जानकारी देता है, इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन देता है। ये किसका काम है? क्रिया का काम है। खाली हमको ये नहीं समझना है कि वर्क का मतलब होता है ईटिंग, डूइंग, प्लेइंग, ठीक है ना, स्लीपिंग, रनिंग। खाली क्रिया नहीं है, क्रिया का और भी काम है। क्रिया क्या दिखाता है? अवस्था दिखाता है, जानकारी देता है, एक्शन। वो तो है ही नहीं, ठीक। तो यहाँ मात्र जानकारी दी जा रही है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, टीचर हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बोलेंगे ये अलग चीज है, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको तो आप जानते हैं, एम। इसको भी आप जानते हैं, आप इसको भी जानते हैं, आप इसको भी जानते हैं, आप इसको भी जानते हैं, आप इसको नहीं जानते हैं, बिल। आप इसको नहीं जानते हैं, बीइंग, बीइंग नहीं जानते, लेकिन अब जानेंगे। वर्तमान समय की स्थिति को दिखाने के लिए, वर्तमान समय प्रेजेंट टाइम में कोई भी जानकारी, कोई भी स्थिति, कोई भी एक्शन को दिखाने के लिए हम एम इज आर का यूज करते हैं। वर्तमान समय में हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग, वी आर रीडिंग, वी आर रीडिंग। वर्तमान समय में किसी भी एक्शन को दिखाने के लिए हम इन तीनों का यूज करते हैं। वर्तमान समय में किसी भी व्यक्ति का किसी भी चीज की स्थिति दिखाने के लिए आई एम वेरी हैप्पी, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, ठीक है। आगे एम, ठीक। उसके बाद क्या था? आई एम अ टीचर, इंफॉर्मेशन, जानकारी। करता क्या है? मरता क्या नहीं करता, इसकी बात नहीं हो रही। करता क्या है? करता क्या है? मान लेते हैं कि तुम्हारे स्कूल में कोई डॉक्टर आ गया, तो वो क्या है? इज अ डॉक्टर, जानकारी। तो ये तीनों वर्तमान समय में इनकी यूज की जाती है। अब थोड़ी सी और चीज जान लेते हैं। प्रेजेंट में इन तीनों का यूज होता है, किसमें होता है? यहाँ लिख देते हैं, प्रेजेंट में इन तीनों का यूज होता है। प्रेजेंट में एम का यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, ये भी हम लोग जान लेंगे। एम का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी होता है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी होता है, ठीक है। कब इंडेफिनिट में होता है और कब कंटीन्यूअस में होता है? जैसे मैंने कहा आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। अभी हूँ ना, वर्तमान में हूँ ना, मतलब अभी हूँ, वर्तमान में हूँ ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट के दो स्ट्रक्चर है, एक एक्शन वर्ड का स्ट्रक्चर है और एक बी वर्ड का स्ट्रक्चर होता है, वो अलग चीज है। आई एम अ स्टूडेंट, ये एक हो गया जिसमें खाली आपको एम मिलेगा, दूसरा कोई वर्ड नजर नहीं आ रहा है। आप देखते हैं आई एम टीचिंग इंग्लिश, शॉर्ट में लिख रहे ग्रामर। एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। इसमें दो क्रिया है, ये सहायक क्रिया है, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सब हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और ये क्या है? मुख्य क्रिया है, जिसमें आईएनजी लगा हुआ है, टीच में आईएनजी लगा हुआ है। टीच मतलब पढ़ाना होता है ना, इसमें आईएनजी लगा हुआ है, टीचिंग होगी। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो क्रिया है। अब क्या काम है इसका? इसको हटा दो। आई टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, सेंटेंस सही है, तुरंत ये सेंटेंस में टेंस के हिसाब से दर्ज हो जाएगा। तो कितना जरूरी है ये सब, कितनी जरूरी है कि नहीं है?
तो सेंटेंस को सही बनाने के लिए, टेंस के हिसाब से सही बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहे बी वर्ब का यूज करना पड़ता है। दो तरीके से, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। जब यहाँ बढ़ेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट कंटीन्यूअस में। यहाँ बढ़ेंगे तो प्रेजेंट पर यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी करते हैं, लेकिन पेसिव अलग चीज है। बीइंग, ये दोनों को समझाएंगे तब समझ में आएगा पेसिव से मतलब वॉइस से संबंधित। पहले इतना समझ लेते हैं, ठीक। जैसे दो लोगों के बीच शांति समझौता होता है ना, बहुत झगड़ा हो रहा था और झगड़ा होने के बाद दोनों एक साथ टेबल पर बैठते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं, मिठाई आता है आज के बाद, मतलब ऐसा नहीं, ठीक। तो इनका जो है समझौता हो गया आई के साथ, इनके साथ हो गया आई के साथ, मेरे साथ। तो ये दोनों में इतना गहरा संबंध हो गया, इतना गहरा हो गया, ठीक है, कि ये दोनों परिणय सूत्र में बंध गए। परिणय सूत्र मतलब शादी विवाह हो गया इनका शादी विवाह हो गया। दोनों कभी बिछड़ते नहीं हैं। जब बात प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की होती है तो ये दोनों कभी बिछड़ते नहीं हैं, हम साथ साथ चलते हैं, मतलब हम साथ साथ, ठीक है। आते हैं यहाँ, इनका संबंध थोड़ा सा परिवार बड़ा है, इनका परिवार क्या है, बड़ा है, ठीक। तो इसके साथ, उसके साथ, इट का यूज अगर सेंटेंस में आपको ही सब्जेक्ट दिखाई देता है, ही कर्ता के रूप में दिखाई देता है, सी कर्ता के रूप में दिखाई देता है, इट कर्ता के रूप में दिखाई देता है, या एक वचन नाम दिखाई देता है, सिंगुलर नाम, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, सिंगुलर नाम, नेम अगर दिखाई देता है तो, और बात प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की होती है, तो बेधड़क एकदम बिना हिचकिचाते हुए, ब्रेकर आपको नहीं मिलेगी, कोई ब्रेकर नहीं है, गिरिएगा नहीं, चोट नहीं लगेगी, आपको सीधा एकदम का यूज कर देना है। बात समझ में आ रही है? बात अगर हम करते हैं आर की, आर ठीक है, आर डांस उसमें है बहुत झाकड़ डांस, नाटू। अब देखो आर जो है ये बहुवचन है, आर मतलब ताकतवर है, अकेले नहीं है। आर में क्या है, बहुत लोग, आर 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग भी हो सकते हैं। वी हम लोग, कहता है हम लोग, कहता है तुम, चाहे आप, चाहे तुम लोग, चाहे आप लोग। यू का मतलब होता है तुम, आप, तुम लोग, आप लोग। कैसे पता चलेगा कि तुम लोग हैं कि तुम हो कि तुम लोग हो, ये सेंटेंस में जब देखेंगे ना तब पता चलेगा। उसके बाद वे लोग, सब में लोग लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ, वी हम लोग, यू आप लोग चाहे तुम लोग, वे लोग। ये एक लोग नहीं है, ये बहुत सारे लोग हैं। तो आर का जो यूज होता है, नाम अगर सेंटेंस में दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं, क्या नाम है, शहबाज एंड चांद आर फ्रेंड्स। शहबाज एंड चांद प्लूरल नेम, एक से ज्यादा नाम अगर होगा तब भी हम आर का यूज करेंगे, ठीक है। ही के साथ वह एक लड़का है, ही इज ए बॉय, वह एक लड़की है, सी इज ए गर्ल, इट इज ए डॉग, यह कुत्ता है, सिंगुलर नाम, शहबाज इज ए गुड बॉय, क्या शहबाज एक अच्छा लड़का है। सब में इज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और भैया तो हम पहले ही बता दिए हैं, इनका शादी हो गया है, ठीक है। अब आते हैं इधर पास्ट की बात। ये उन दिनों की बात है जब मैं छात्र हुआ करता था, अब नहीं, अब टीचर हो गया, ठीक है ना। ये उन दिनों की बात है जब मेरी भी पिटाई होती थी, तुम्हारे जैसे घर पे होती थी, स्कूल में होती थी।
ये उन दिनों की बात है। तो ये बीते हुए दिनों की बात करते हैं ये दोनों भाई। बात समझ में आ रही है? वॉज, मैं एक विद्यार्थी था, ये था और ये थे, था थे थी, डांस में आता है इसके, था थे थी। था में कौन कौन सा आएगा? मैं एक विद्यार्थी था, वह एक विद्यार्थी था, वह एक विद्यार्थी थी, ठीक है। वो जवान था, वो खुद का जवान था। He was a young dog, लिख सकते हैं। और सिंगुलर नेम, सिंगुलर नाम, किसी का नाम भी हो सकता है। बात करेंगे वर्ब में, देखो जो काम इनका है आर का है बहुवचन, तो आर का ही क्या है? आर का ही एक रूप है। ई पैदा हो गया है त्रेता युग में, ठीक है, और ई पैदा हुआ था द्वापर युग में। जैसे राम द्वापर में थे और उसके बाद कृष्ण आ गए ना, काम वही है, वही काम है, काम में कोई अंतर नहीं है, मात्र अंतर क्या है? समय का, समय का। ये वर्तमान समय के बारे में बताता है और ये जो बीत गया है उसके बारे में बताता है। और जिनका जो इसके परिवार के मित्रगण थे, इसके भी परिवार और मित्रगण, सगे संबंधी, भाई बहन सब वही है, यही है, यही को कर देते हैं। वी, यू, दे और प्लूरल नेम। चांद, चांद है, इसमें कोई चांद, चांद है। तो यहाँ तक समझ में आप लोग को आ चुकी है, मतलब इधर का कुछ तो समझ में आया होगा। मैं नहीं कहता हूँ कि आपको 100 में 100% समझ में आ गया होगा, 1% भी आया होगा तो बहुत, 5% भी आया होगा तो बहुत है, और 10% आ गया तो बहुत है। ये थोड़ा सा लोचा है इसमें। लोचा ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सब में बीन लगता है। एक एग्जांपल उदाहरण दे रहे हैं। आई हैव बीन टीचिंग, तुम्हारा बोर्ड बहुत बढ़िया है ना, तुम लोग का बोर्ड बहुत अच्छा है, व्हाइट का व्हाइट ही रह जाता है। आई हैव बीन टीचिंग इन, बीन लगा है, लगा है ना बीन, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सॉरी, जहां परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात होगी वहां बीन लगेगा, बस दिमाग में रखना है। परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, बीन लगेगा। बीन और कहां लगता है? जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को का वॉइस बदल देंगे, जैसे आई हैव डन माय होमवर्क, मैंने अपना गृह काम कर लिया है या कर चुका हूँ, मैं अपना गृह, ठीक है, मैंने अपना गृह काम कर लिया है। इसको अगर मैं ये कह रहा है कि एक्टिव में है, इसको पैसिव में बनाओ। अबे गधा, इधर देखो, आई हैव डन माय होमवर्क, मैं अपना गृह काम कर चुका हूँ या कर लिया हूँ। इसको कह रहा है कि पैसिव में बनाओ, तो क्या करेंगे? हम लिखेंगे माय वर्क, चाहे होमवर्क, होमवर्क। देखो आई के साथ हैव का यूज होता है, लेकिन होमवर्क का मतलब होता है गृह कार्य। इसके साथ सिंगुलर हैव का सिंगुलर रूप आएगा, तो हैव का सिंगुलर क्या होता है? हैज होता है। क्या होता है? होमवर्क हैज, यहाँ आ गया बीन, आगे ना बीन। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट को या पास्ट परफेक्ट को क्या करेंगे? पैसिव में चेंज करेंगे, तो भी बीन का यूज होता है। तो बीन का दो यूज है, जब टेंस पढ़ेंगे तो आपको एकदम वहां समझ में आ जाएगा, और जब वॉइस हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ ये भी क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से ये भी है। जैसे
आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। इसको एक्टिव से पैसिव में बनाए चेंज करेंगे तो क्या होगा, इंग्लिश इज बीइंग, आ गया इसमें बीइंग। तो बीइंग का प्रयोग यहाँ होगा, ये बाद का चीज है, बाद में पढ़ेंगे, अभी तो जितना जानना है उतना जानना है, ठीक है।